नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है दादी जी की स्मृति के इस खूबसूरत सफर पर। दादी प्रकाश मणि जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बगीचे को संवारने वालों में सबसे कुशल माली के रूप में जानी जाती थी। आज तक उनसे परवरिश पाए, उनकी देखरेख में फले फूले पुष्प खिले हुए हैं, महके हुए हैं और उनकी महक, उनकी खुशबू अनेकों की जिंदगियों में खुशबू फैला रही है। ऐसा ही एक सबसे खुशबूदार फूल, एक सबसे ज्यादा खिला हुआ फूल हमारे बीच में है, जिन्होंने अपने जीवन के 60 बरस इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं में दिए हैं और बहुत ही छोटेपन में उन्होंने आदरणीय दादी जी का संग लिया, उनको बहुत नज़दीक से देखा, उन्हें जाना, उनके कार्य व्यवहार, उनकी शैली को परखा। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज वह हमारे बीच में है। आदरणीय नलिनी दीदी जी, आदरणीय नलिनी दीदी जो मुंबई के घाटकोपर सेवा केंद्रों को संभालती हैं और बहुत छोटेपन में वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आई और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी जगदम्बा के सानिध्य को उन्होंने लिया। उनके पास उनके भी अखुट अनुभव हैं, परंतु आज हम दीदी का स्वागत करना चाहते हैं और दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय ओम शांति। परम आदरणीय दादी जी की स्मृतियों के इस बहुत ही खूबसूरत से सफ़र में हम पिछले कई दिनों से चल रहे हैं। दादी जी के बहुत सारे अनुभव सुन रहे हैं। आज आप हमारे सन्मुख हैं, जबकि आपने बहुत छोटेपन से दादी जी को देखा है, उनको समझा है, उनके प्रेम, उनके ज्ञान, उनकी तपस्या, उनकी साधना, बहुत सारी चीज़ें आपके पास आपकी स्मृतियों में कीमती रूप से सजी हुई हैं। तो हम चाहेंगे कि आज आप हमें वो कीमती रत्न हमारे साथ साझा करें, हमें शेयर करें, ताकि हम जो नहीं देख पाए या हमने जो नहीं पाया, हमारे सुनने वाले उसको महसूस करें। ओम शांति। ओम शांति। दादी शब्द स्मृति में आते ही हृदय बहुत गदगदित हो उठता है। उनकी स्मृतियां इतनी तरोताजा है। मुझे याद आता है आज से 52-55 साल पहले की बातें, जब दादी माँ के रूप से हम लोगों की नजरों में नहीं थी जी, परंतु हम इतना जानते थे तभी कि जो भी महारथी बहनें हैं, जो कि सिंध कराची से लेकर के और अपने त्याग, तप और अपनी समाधि के बल से, अपने योग बल से, जो पूरी जैसे ईंटें पकी हुई होती हैं, उस तरह बाबा ने कई ईंटों को वहां पर जैसे कि भट्टी में पकाया। अर्थात उन सभी को इतना बाबा ने अपने प्यार की पालना देके, ज्ञान की पालना देके, योग तपस्या करा के और बेहद का त्याग सिखला करके, बेहद के वैराग्य में ले जा करके, और जीवन के अंदर जो भी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की जब अप्राप्ति हो तब भी जीवन हमारा कैसे खुशहाली में हम व्यतीत कर सके, उसके लिए जो भी आवश्यक शक्तियां, सिर्फ शक्तियां नहीं लेकिन बाबा तो सर्वशक्तिमान है, तो इसीलिए शक्तियों का स्रोत कैसे उनके जीवन के अंदर भर जाए, ताकि ये स्रोत वो जब सेवा पर उपस्थित हो तो वो स्रोत वहां बहा करके और अपने संग का रंग लगा करके, और जो भी बाबा को चाहना है कि मैं नई दुनिया की स्थापना करूं और उसके लिए मुझे और भी ऐसी बच्चियां चाहिए जो इन बच्चियों की तरह तैयार हो, जिनमें त्याग आए, तपस्या हो, वह भी ऐसी स्त्री शक्ति बन करके और अपना वो शक्ति स्वरूप संसार के आगे ले आए, स्वयं का जीवन भी परिवर्तन करे,
अन्य आत्माओं का भी जीवन परिवर्तन करने में समर्थवान हो। तो ये सारी बातें बाबा के जहन में थी और वही मैंने देखा कि वो जो हमारी दीदियां दादियां, जिसको आज हम दादियां कहते हैं, तभी वो महारथियां और दीदियां कहलाती थी जी। तो जब दादी को मैंने प्रथम बार देखा तब मुझे उनके आगे पीछे जीवन का इतना कुछ भी पता नहीं था। इतना ही पता था कि जब भी बाबा ने यज्ञ की स्थापना की सिंध कराची में, तो कई माताएं अपने बाल बच्चों के साथ वहां बाबा के पास आकर के समर्पित हो गई। तो उनके साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी आए थे जी। अब उन बच्चों का क्या करना, तो बाबा ने उन बच्चों के लिए एक छोटा सा बाल भवन खोल के रखा और उस बाल भवन के अंदर जैसे हमारी आदरणीय चंद्रमणि दादी भी थी और हमारी आदरणीय मिठू दादी भी थी जी। जो कि वर्तमान अव्यक्त फरिश्ते के रूप में बाबा के पास पहुंची। तो उसी प्रकार दादी प्रकाशमणि भी उन बच्चों को पढ़ाती थी। अच्छा। तो दादी बचपन से ही एक बहुत ही विलक्षण कहें ऐसी शिक्षिका के रूप में रही और जब मैंने उनको देखा तो मुंबई के अंदर बाबा पधारे हुए थे। तो वो किसी एक ऐसे वीआईपी बहुत ही प्रतिष्ठित थे, शायद वहां के पटना के एक बाबूजी करके उनको सभी कहते थे और बाबूजी के नाम से बुलाते थे। तो उनके साथ वो आई हुई थी और तब मैं वहां पर थोड़ा ये एक परिवार के बीच जैसे एक आवाज होता है, तो वो आवाज मैंने ये सुना कि हनुमान जैसे सीता को कोई लेके आता है, ऐसे वो उनको लेकर के आए। अच्छा। परंतु वो बाबूजी उनको नहीं लेकर के आए, लेकिन बाबा ने जैसे कि सीता को उनके द्वारा यहाँ बुलाया। तब से मुझे प्रश्न बहुत उठता था कि मैंने इसका क्या मतलब है। आगे चलकर मुझे इस बात का पता चला, इतना उसका दादी के ऊपर अपना वो वर्चस्व रखना चाहता था कि दादी उसको पूछे बिगर, उसको कहे बिगर, दादी को कहीं न जाना है न आना है। लेकिन मैंने जो उससे सार पकड़ा था उस समय का, वो सार रूप यही बात थी कि वो हर प्रकार से दादी को अपने बंधन में रखना चाहता था जी। उसकी परमिशन बिगर दादी कहीं आना जाना कर नहीं सकती थी। तो ये बात मैंने जब दादी उनके बंधन से मुक्त हुई तब मैंने इस बात को थोड़ा समझा। अच्छा। कि दादी ऐसे इसके बंधन में थी। तो मेरा तो तभी अभी शुरुआत थी और मानस भी मेरा इतना कोई खिला हुआ नहीं था, अनुभवी नहीं था। तो मैं मेरी युवावस्था के हिसाब से ही सोचती थी कि ऐसा बंधन में रहने की क्या आवश्यकता, यानी क्यों दादी किसके बंधन में रही। क्योंकि अक्सर युवावस्था बहुत स्वतंत्र मिजाजी होता है, तो इसीलिए मुझे ये परतंत्रता वाली बात सुन करके बहुत तभी आश्चर्य लगता था। लेकिन जीवन के अंदर कई बंधन ऐसे भी होते हैं जो हमें हिसाब किताब के जरिए चुकता करने पड़ते हैं। कई बंधन ऐसे होते हैं जिनके पीछे कई राज छिपे हुए भी होते हैं। कई बंधन ऐसे होते हैं जिनके पीछे कईयों का कल्याण भी समाया हुआ होता है और कई बंधन श्रीमत के आधार पर भी होते हैं। अब ये बंधन जो भी हो, परंतु फिर मैं ज्यादा नहीं सोचती थी, क्योंकि बाबा की मुरली में आता था कि परचिंतन नहीं करना है, किसी के बारे में व्यर्थ नहीं सोचना है। तो ये मेरा भी शायद व्यर्थ सोचना ही है, जबकि मैं दादी को जानती नहीं, दादी दूर रहती है और मैं कोई दादी को छुड़ाने वाली कोई निमित्त कोई नहीं। सही बात है। आप फिर मैं क्यों इन बातों में पड़ती हूँ, जबकि हम किसी को बंधन से मुक्त करने के लिए समर्थ ना हो,
सत्ता भी न हो हमारे हाथ में और कोई ने हमको उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं दी हो, तो फिर हम उस व्यक्ति के विषय में सोच करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। लेकिन मैंने बाद में देखा कि जब दादी जी उनके बंधन से मुक्त हुई तो सभी चारों तरफ जैसे एक खुशहाली छा गई। तो मुझे दादी को जब मैंने उनके साथ आए हुए देखा था और बाद में भी दादी को देखा, दादी के अंदर मुझे कोई परिवर्तन नजर नहीं आया। यानी दादी तब भी खुशहाल थी जैसी खुशहाल बंधन मुक्त होने के पश्चात भी थी। कहने का मेरा भाव ये है कि दादी इतनी परिपक्व हो चुकी थी, इतनी अनुभवी हो चुकी थी, जैसे गीता में कहा है कि सुखे दुखे समीकृत्वा, सुख में दुख में समान। सही। चाहे जय चाहे पराजय, निंदा चाहे स्तुति, चाहे बंधन चाहे मुक्ति, उसमें जो एक रस रहता है वह स्थित प्रज्ञ मनुष्य है। सही। तो ये स्थित प्रज्ञता जब मैं बाद में दादी के विषय में अनुभवी हुई, दादी के विषय में कई बार सोचती थी, उनके गुणों के समुद्र में जब डूब जाती थी, तब मुझे दादी के ये सारे नजारे नजरों के आगे आते थे और एक एक प्रसंग के अंदर दादी की शक्तियों का वह दिव्य स्वरूप मेरे सामने आता था कि दादी तो तब से लेकर के इतनी प्रतिभाशाली, प्रभावशाली और इतनी समर्थवान थी और इतनी शक्ति स्वरूपा थी। तभी शायद वो ऐसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के बंधन शायद हम लोगों को लगता होगा, लेकिन दादी ने उसको एक सेवा, ईश्वरीय सेवा समझकर और उस बंधन को स्वीकारा था और उस व्यक्ति को उन्होंने सुधारा। यहाँ तक सुधारा था कि मैंने सुना था कि उनके अंदर बहुत सारी बुराइयां थी, तो दादी ने उनके उन अवगुणों को भी मिटाया, उस व्यक्ति को एक योग्य पात्र बनाया बाबा के बच्चा बनने का और वारिस बनने का। जी। तो ये मैंने बचपन से दादी के अंदर एक विशेष देखा, लेकिन मैंने तब से लेकर के मेरे अंदर में दादी की एक आदर्श छवि बनी। जी। मतलब स्थित प्रज्ञा का जो ज्ञान सुनते आए थे वो उनके चरित्र में स्पष्ट आपने महसूस किया। दादी का बाबा के साथ जो रिश्ता था और फिर जो दूसरे सहपाठी साथी थे जो उनके साथ रिश्ता था, उसका क्या स्टैंडर्ड रहता था? दादी का बाबा के साथ तो इतना करीबी रिश्ता था और सर्व संबंधों से रिश्ता था, वो भी नजर आता था। परंतु एक बात का रिश्ता जो हमेशा दादी हमारे सामने या हमारे पास कभी कभी शेयर करती थी और कभी कभी मुरली सुनाते सुनाते भी दादी इतना रमणीकता से और इतना जिगर जान से, जैसे कोई अपने करीबी फ्रेंड अपने दोस्त को कहता हो कि वो चोर है, चोर, सब चुराया उसने। मतलब जब चोर शब्द बोलती थी ना, दादी इतना खुशी के साथ ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के लिए निकालती थी, वो सुनना बड़ा प्यारा लगता था कि कैसे देखो उसने सभी के दिल चुराए। सही बात। कितनी गोपियों के दिल चुराए। हम तो समझते थे श्री कृष्ण ने मुरली बजाई और कोई गोकुल में कोई गोपियां थी जो उनकी मुरली सुनने के लिए भागी और उनके दिल चुराए। लेकिन इन दादियों ने तो प्रैक्टिकल वो गोपी का पार्ट प्ले किया। प्रैक्टिकल भगवान के साथ जो भागवत आज हम शास्त्र के रूप में सुनते हैं, वो प्रैक्टिकल चैतन्य में सारा अभिनय इन दादियों का, दादी का प्यार बिल्कुल बाबा के साथ इतना आकर्षण वाला। यानी दादी बोलेगी ना तो भी हमको उस बोल से
बाबा के प्रति प्यार उमट के आ जाता था। यानी बोल रही है दादी, लेकिन हमें स्पर्श करता था वो बाबा का प्यार, कि बाबा कैसा होगा जिसके प्रति दादी इतना प्यार से बोलती है। तो ये जो दादी का प्रैक्टिकल था, बाबा कहते ना स्वरूप, ज्ञान तो बहुत सुनाते हैं, बाबा कहते पंडित तो बहुत है बाबा के बच्चे भी जी। लेकिन जो सुनते हैं उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाकर बाप समान बन के बाप को प्रत्यक्ष करना, ये मैंने दादी को युवावस्था से ही मैंने देखा है। दादी को, कि दादी के चेहरे पर मैंने बाप को सदैव देखा है। जैसे दादी क्या दृष्टि देगी तो भी दृष्टि में बिल्कुल बाबा की तरह, जैसे बाबा सर्व संबंधों से हम बच्चों को हमारी मनोकामना पूर्ण करता था। चाहे पिता के रूप में देखा तो आओ बेटा, और पिता का वो प्यार नैनों में आ जाता था। ठीक हमारी दादी भी जब हम मिलने जाते थे ना, तो भिन्न भिन्न तरीके से हमें उनकी दृष्टि मिलती थी, और उस दृष्टि में हमें बाबा की तो वासना रहती थी कि बाबा हमें दादी के द्वारा जैसे कि अपने सर्व संबंधों से हमको खींच रहा है। क्योंकि दादी मुख्य प्रशासिका बनी। अब जब दादी मुख्य प्रशासिका के रूप में थी और बाबा भी अव्यक्त हो चुके थे, तो स्वाभाविक है मेरे जैसी जो भी बाबा की बच्चियां, जो बाबा के बगैर जीवन जीने की कल्पना ही नहीं कर सकते थे हम, परंतु दादी ने हमें इसमें से जैसे काफी राहत दिलाई। दादी ने ऐसा प्यार दिया, दादी ऐसा हमें सर्व संबंधों के सुख के अनुभव अपने प्रैक्टिकल कर्मों के द्वारा कराती रही। जब भी हम दादी के पास जाएं तो जैसे बाबा हमें सदैव हंसते मुख से वेलकम करता रहा, हमें हर बात की पूछता रहा, कैसी हो, ठीक हो, प्रबंध ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं। चाहे मैं मीटिंग में बैठूं, चाहे मैं दादी के पास नाश्ते के टाइम पर गई, भोजन के टाइम पर गई, तो प्यार से गिट्टी खिलाना, नाश्ते का पूछना, भोजन का पूछना, जैसे कोई बच्चा होता है आता है। फिर कभी दादी के बाजू में बैठ गई, तो पहले तो मैं पतली थी, नीचे भी बैठ जाती थी, तो दादी के आगे बैठ गई तो गले में हाथ डाल के एक प्यार करना मित्र भाव से। मतलब ये सब बातें बिल्कुल जैसे हमें प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा की याद दिला देती थी। यानी दादी जैसे एक बाप दादा की दूसरी कॉपी थी जी। भले जैसे ब्रह्मा बाबा है पुरुष तन, लेकिन है ब्रह्मा माँ है हमारी माँ। ऐसे दादी भी थी, दादी स्त्री तन था, लेकिन उनके अंदर हमें हर प्रकार की बाप दादा की भासना मिल जाती थी। ये हमारा अहो सौभाग्य था, बहुत प्यार मिला, क्योंकि मैंने साकार बाबा से प्यार ही प्यार लिया है, और इसीलिए मेरे पास ज्यादा प्यार की ही बातें आपको सुनने को मिलेगी। तो जहाँ प्यार होता है वहाँ विरह का भी एक अपना एहसास छिपा हुआ रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने बाबा से प्रेम किया और बाबा के विरह को भी महसूस किया जी। दादी से प्रेम किया, उसी प्रकार दादी ने प्रेम दिया आपको, तो कभी आपने दादी के विरह को भी महसूस किया क्या? उस समय आपको फील? कभी की कहाँ बात करते हो, हम तो आज भी दादी को यदि दिल से याद करने अगर बैठ गए, अभी भी मैं अगर वो दिल से वो स्मृतियों को आगे लाऊं, परंतु हमें तो बाबा ने प्रैक्टिस कराई है कि हम दूर से आने वाली परिस्थितियों को भी जैसे पहचान करके और उसको वहीं से भगाते हैं। ऐसे सच मैं बताती हूँ, हमें जब जिगर से वो यादें आती है ना, तो हम उसको समीप आने नहीं देते हैं, क्योंकि यदि वो समीप आ जाती है तो हमें दुखी होना नहीं चाहिए, व्यथित तो होना नहीं चाहिए, हमें रोना नहीं चाहिए। लेकिन मैं बहुत भावुक आत्मा हूँ, मैं आज भी दादी के कमरे में जाती हूँ, दादी कॉटेज में जाती हूँ,
मुन्नी बहन, मोहिनी बहन, ईशु दादी बहुत अच्छा हम लोगों को प्यार देते हैं, सम्मानित करते हैं, स्वागत भी करते हैं हम लोगों का। वह भी कोशिश करते हैं कि हम दादी को चाहने वाली आत्माएं हैं और बाप दादा को भी चाहने वाली इतनी आत्माएं हैं, तो वो तो दादी वाली भाषा तो नहीं दे सकते वो, लेकिन कम से कम कुछ कमी पूरी करने की वो अवश्य कोशिश करते हैं। हर एक को है कि दादी ने हमको पालना दी है, इसीलिए हमको वफादारी पूर्ण रूप से निभानी है। जब हम ही इतने गदगदित रहते हैं तो वो तो रात दिन यहाँ दादी के प्रशासन के अंदर ही चले हुए हैं, तो उनको भी तो वो प्यार याद आता होगा। बिल्कुल। तो वो प्यार की कमी उन्हें भी कितनी महसूस होती होगी। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आप बाहर से आते थे मधुबन में, दादी जी होते थे, तो आप ख्याल करके आते थे बाबा के पास जा रहे हैं, दादी के पास जा रहे हैं, दादी से मिल जाए, तो दादी किस हुज्जत से आपसे भेंट करती थी? वो क्या तरीका होता था दादी के मिलने का, एकदम से खुशी में? वो कुछ हम जानना चाहेंगे। दादी के पास जब हम आते थे तो जैसे ही दादी देखती थी तो आ गई मिलनी, और बाहें खुल जाती थी और हम दादी को जैसे गले लग जाते थे। उस समय कोई ये नहीं लगता था ये प्रशासिका है, बड़ी हमारी दादी हैं हम? क्योंकि दादी जब मुंबई के अंदर थी तो दादी मुंबई के अंदर गामदेवी सेवा केंद्र पर संचालिका थी। अच्छा। और घाटकोपर सेवा केंद्र पर हम दादी जी को बुलाते थे क्लास के लिए। तो दादी जी आती थी, अगले दिन शाम को आएगी, रात को रुकेगी, शाम को क्लास कराएगी, दूसरे दिन सुबह भी क्लास कराएगी, फिर हम लोगों के साथ भोजन नाश्ता आदि करके दूसरे दिन भी नाश्ता आदि करके फिर दादी जाती थी। तो इसीलिए हम लोग दादी से काफी मिले जुले थे, और ये हमारा सौभाग्य भी रहा कि जब बाबा व्यक्त हो गए तो दादी और दीदी दोनों थे, दोनों के ऊपर प्रशासन की जिम्मेवारी छोड़ी गई। संचालिका के रूप में भी जानते थे और पहले से दादी को जानते थे, और फिर दादी प्रशासिका के रूप में जब यहाँ पर स्थापित हुई, यानी ये भी एक आप देखो कितनी वंडरफुल बात है, जब बाबा व्यक्त हुए तभी कोई यहाँ पर बड़ी दादी नहीं थी, सिर्फ प्रकाशमणि दादी यहाँ पर हाजिर थी। और बाबा के पास प्रकाशमणि दादी वो लास्ट मोमेंट पर बाबा के पास बैठी थी, और बाबा का हाथ दादी के हाथ में था, और दादी को दृष्टि देते देते बाबा जैसे बाबा की याद में वतन की और अपनी सफर शुरू कर दी। तो दादी को जैसे सब कुछ जो सौंपा बाबा ने, अपना विल कर दिया जैसे, और वो विल के जैसे हाथ क्या दिया, लेकिन पूरे कागज आदि सब जैसे बाबा ने दादी को दे दिया। तो हमें भी अंदर गर्व भी होता था और हम गौरवान्वित भी होते थे कि वाह, दादी हमारी पूरी संचालिका बनी यज्ञ की, और हमें उस बात की खुशी रही कि अब हमें कोई चिंता नहीं, जो यहाँ थी दादी वही हमारी मधुबन में भी अब दादी रही। बाकी हाँ, पिताश्री के जाने का जो था, तो दादी हमें बहुत प्यार करके कोशिश करती थी, बहुत प्यार करेगी, बैठेगी, जैसे बाबा के पास में गीत गाती थी करती थी, तो दादी कोशिश करती थी कि मैं वही पालना इनको दूं ताकि ये उसी खुशी में सेवाएं करें। और हम सेवाएं तो करते ही थे, परंतु दादी का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा, क्योंकि मैं दादी के साथ रही तो मुझे स्पीच करने के लिए सभी बुलाते थे, तो बाबा के होते मुझे सभी डायरेक्ट बताते थे। बाबा ने ही कहा था कि जिनको बात करनी है नलिनी से डायरेक्ट बात कर लो, कभी वो आ सकती है कभी नहीं आ सकती है। तो दादी जी ने भी ऐसा ही सिलसिला रखा। तो जो भी यज्ञ के अंदर
मेरा सभी से बातचीत करने का रहा। वो सभी से दादी ने मेरा जैसे कि एक सिलसिला चालू रखा। नहीं तो अपना कायदा ये कहता है कि जो बड़ी इंचार्ज होती हैं, जोन इंचार्ज होती हैं, उनके थ्रू ही कनेक्शन होना चाहिए। लेकिन दादी ने मेरी इस प्रगति में कभी कोई भी नियम कायदे मर्यादा की बाधा नहीं डाली और ही दादी का मुझे सहयोग मिलता रहा। मैं दादी को सुनाती रही और दादी भी मुझे हमें से हिम्मत बढ़ाते हुए, उत्साह बढ़ाते हुए, उमंग बढ़ाते हुए मुझे आगे बढ़ाती रही। बहुत अच्छा है, जरूर जाओ, वहां भी जाके आना, वहां भी जाके आना, ये भी करके आना, वो भी करके आना, इनके पास भी जाना, उनके पास भी जाना। बहुत दादी ने उमंग बढ़ाया, उत्साह बढ़ाया, क्योंकि दादी तो थी ही उमंग और उत्साह की और प्रेरणा का एक स्रोत। कभी दादी के चेहरे पर मैंने नहीं देखा कभी उदास हुई, कभी किसी की यादों में ऐसे गुम रही, नहीं। या तो वो बाबा की याद में दिखाई पड़ी और या तो सेवाओं के चिंतन में दिखाई पड़ी। और जब देखो तब दादी हंसती हुई, जो भी आवे, जो भी उनके पास गया, जैसे बाबा के कमरे से जो भी बाहर निकला, हंसते मुख से बाहर निकला, हर्षित मुक्ता लेकर के, ऐसे दादी के कमरे से भी जो भी निकलता था वो खुशी से भरा हुआ, खुशी से अपनी झोली भर के निकलता था। माने एक छोटी माँ थी हमारी, जैसे मम्मा थी, बड़ी माँ थी जैसे, तो बिल्कुल कॉपी थी मम्मा की और बाबा की। इस ज्ञान सरिता, प्रेम सरिता में स्नान करते करते मन ऐसा गदगद है कि हम अपने आप को क्या कहें कि हमने उन्हें देखा नहीं, लेकिन इस बात में अपने आप को संतोष करेंगे कि आप के जरिए आप सभी ने जो परवरिशें पाई हैं, आज खास तौर से आपको मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करूंगा। दादी जी की इन स्मृतियों को हमें सुनाने के लिए दीदी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। परंतु मुझे विदित है कि आदरणीय दीदी जी बहुत मीठा गाती भी हैं, तो आज के इस मेन अवसर पर मैं चाहूंगा कि दीदी जी हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें और अपने मुखारविंद से कुछ गीत हमें सुनाएं जरूर। गीत की 2 लाइनें जो हमारी प्राणेश्वरी, प्राण प्यारी मातेश्वरी जगदम्बा माँ के लिए भी गाते थे, वही गीत मुझे दादी माँ के लिए हमेशा हृदय में गूंजता रहता है। और उसकी 2 लाइन सिर्फ मैं गाऊंगी। इतना प्यार करेगा कौन, इतना प्यार करेगा कौन, माँ करती जितना, माँ करती जितना, इतना प्यार करेगा कौन। यकीनन उतना प्यार कोई नहीं कर सकता, कोई ब्लड रिलेशन नहीं, लेकिन प्रेम का ऐसा नाता जो परमात्मा ने आत्मा को आत्मा के साथ जोड़ा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आदरणीय दीदी जी का कि आज इतने मूल्यवान अनुभव हमारे साथ उन्होंने शेयर किए। आदरणीय दादी जी जो प्रेम की सरिता, ज्ञान की सरिता, शक्तियों की सरिता, वेगवान वो धारा जिसके प्रेम में सब कुछ बह गया और सिर्फ परमात्मा रूपी सागर में मिलन करने, मिल जाने की एक उत्कंठा बनी रही। ऐसी आदरणीय दादी जी, उनके जीवन की स्मृतियां जितनी बार सुनी जाएं, जितना सुना जाए, दिल चाहेगा कि और सुने और सुने, स्नान करते रहें। इन स्मृतियों की पावन गंगा में स्नान करके अपने आप को पावन महसूस करते रहें।